से बात करते हैं। हालांकि काफी उनके उनका जो दर्द है उसको कोई समझ नहीं सकता, लेकिन बेचारे जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा मेरी पत्नी। दोस्तों, दिल दहला देने वाली कहानी अतुल सुभाष की है, जो कि 9 दिसंबर को बेंगलुरु में एक दुखद घटना सामने आई, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष का शव उनके घर में मिला। उनके पास से 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट और करीब 1.5 घंटे का वीडियो बरामद हुआ। इन दोनों में उन्होंने अपनी पत्नी निकिता, सास निशा, साले अनुराग और अंकल सुशील सिंघानिया के साथ साथ फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के खुदकुशी मामले में अब उनके पिता ने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि शादी के बाद उनकी बहू सिर्फ एक दिन ससुराल में रही थी। उन्होंने अतुल सुभाष का वकील होने का दावा करने वाले शख्स को भी झूठा बताया है और कहा है कि जो शख्स मीडिया में बयान दे रहे हैं वो अतुल के वकील नहीं थे। अगर आप भी चाहते हैं कि अतुल सुभाष को न्याय मिले तो कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखिए। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से देख रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें। अतुल सुभाष बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे, जहां अब उनके पिता अपने बेटे का वही पोस्टर जस्टिस इज ड्यू सीने पर लगाकर न्याय की मांग लिए घर के आगे बैठे हुए हैं। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो तब तक इसी तरह बैठे रहेंगे जब तक उनके बेटे को अपनी जान लेने के लिए मजबूर करने वाले उसके ससुराल के लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। अतुल के पिता पवन मोदी इसी दौरान एक इंटरव्यू देते हुए फफक फफक कर रोने लगे और अपनी बहू यानी कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता संघानिया को लेकर कई खुलासे किए। अतुल के पिता ने कहा कि जो बहू शादी के बाद सिर्फ एक दिन ससुराल में रही, वो हम पर और बेटे पर दहेज प्रताड़ना का आरोप कैसे लगा सकती है। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अतुल सुभाष ने अपनी जान देने से पहले 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और 80 मिनट का वीडियो बनाकर पत्नी समेत ससुरावालों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। अतुल ने मरने से पहले अपने रूम में जस्टिस इज ड्यू यानी कि न्याय अभी बाकी है का पोस्टर लगाकर अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में 21 मार्च 2024 की एक घटना का जिक्र किया। यह घटना जज रीता कौशिक के चेंबर की थी, जहां अतुल और उनकी पत्नी निकिता मौजूद थे। नोट के मुताबिक जब निकिता ने कहा, तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, तो जज कौशिक ने इस पर हंसते हुए प्रतिक्रिया दी। यह घटना अतुल के लिए बेहद अपमानजनक और मानसिक तौर पर तोड़ने वाली थी। अतुल सुभाष एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से थे। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने एक अच्छी नौकरी पाई और अपने परिवार का सपना पूरा किया। 2019 में उनकी शादी निकिता से हुई, जो कि बेंगलुरु के एक संपन्न परिवार से थीं। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन में तूफान आने लगा। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि शादी के बाद से ही उनकी पत्नी और ससुराल वाले उन्हें लगातार मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे। निकिता, उनकी पत्नी, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती थीं और उनकी सास निशा हर वक्त उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि निकिता के भाई अनुराग और अंकल सुशील सिंघानिया ने भी मिलकर उनके खिलाफ साजिशें रचीं। अतुल ने लिखा कि झूठे मुकदमों और गलत आरोपों ने उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। उन्होंने जज पर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया और कहा कि ऐसे हालात के कारण न जाने कितने पुरुष अपनी जान गंवा रहे हैं। अतुल ने अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया था। उन्होंने लिखा, मैंने उसे अपना सब कुछ दिया, अपने सपनों को उसके सपनों के आगे झुका दिया, लेकिन उसने बदले में मुझे सिर्फ दर्द दिया। आती ही हर रात जब मैं सोने जाता था तो मैं खुद से यही सवाल करता था, क्या मैं एक बुरा इंसान हूं? क्या मैंने कुछ गलत किया? सुसाइड नोट में उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ने झूठे आरोप लगाकर उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया और उनके परिवार को भी इसमें घसीटा।
इसके चलते उन्हें न केवल समाज में अपमानित का होना पड़ा, बल्कि उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ गई। अतुल ने फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि अदालत ने उनकी बात सुने बिना उनके खिलाफ फैसले दिए। जज के निर्णय ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था कि न्यायालय मुझे इंसाफ देगा, लेकिन वहां भी मुझे ठुकरा दिया गया। अतुल ने सुसाइड नोट और वीडियो में अपनी पत्नी निकिता, सास निशा और साले अनुराग पर भी प्रताड़ना के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शादी के बाद से ही उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान किया जा रहा था। इन आरोपों के बाद पुलिस ने निकिता, निशा और अनुराग को गिरफ्तार कर लिया। बेंगलुरु पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि अतुल के अंकल सुशील सिंघानिया को अंतरिम जमानत मिल गई। पुलिस ने सुसाइड नोट में लगाए गए हर आरोप की जांच करने का फैसला किया है। इसमें जज रीता कौशिक पर लगे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने कहा, सुसाइड नोट में जिन जिन बातों का जिक्र है उनकी गहराई से जांच की जाएगी, लेकिन किसी भी कानूनी कदम से पहले हम विशेषज्ञों की सलाह लेंगे। अतुल के सुसाइड ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या झूठे आरोप और कानूनी परेशानियां लोगों को मौत की तरफ धकेल रही हैं? उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, अगर आप एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा देखेंगे तो लाखों पुरुष झूठे केस की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। अतुल के सुसाइड ने समाज के सामने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या झूठे आरोप और कानूनी परेशानियां लोगों को मौत की ओर धकेल रही हैं? अतुल ने अपनी जिंदगी का अंत करते हुए एक सुसाइड नोट में अपनी पीड़ा को शब्दों में बयां किया। उन्होंने लिखा था, अगर आप एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा देखेंगे तो लाखों पुरुष झूठे केस की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। यह केवल उनकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक व्यापक समस्या की ओर संकेत था, जो हर साल हजारों परिवारों को बर्बाद कर रही है। आजकल झूठे आरोप और कानूनी विवाद कई निर्दोष लोगों के लिए मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण बने गए हैं। यह समस्या खासकर उन पुरुषों के लिए और भी गंभीर हो जाती है जिन्हें झूठे घरेलू हिंसा, दहेज, उत्पीड़न और अन्य कानूनी मामलों में फंसाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य पर असर। इन मामलों के चलते लोगों का आर्थिक दबाव, कानूनी लड़ाई लड़ने में भारी खर्च होता है, जो व्यक्ति और उसके परिवार को आर्थिक रूप से कमजोर कर देता है। पारिवारिक टूटन। झूठे आरोप केवल व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार को प्रभावित करते हैं। रिश्तों में खटास आ जाती है और समाज का समर्थन भी कम हो जाता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार हर साल हजारों पुरुष झूठे आरोपों और सामाजिक दबाव के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक आत्महत्या करने वाले पुरुषों में से लगभग 20% ने घरेलू विवाद और झूठे कानूनी मामलों का कारण बताया। ऐसे मामलों में पुरुषों के लिए समाज में जागरूकता और सहायता प्रणाली की भारी कमी है। कानूनों का उद्देश्य न्याय दिलाना होता है, न कि किसी निर्दोष को फंसाना। झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और पीड़ितों के लिए काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। समाज को यह समझाने की जरूरत है कि किसी पर झूठे आरोप लगाना न केवल कानून का दुरुपयोग है, बल्कि यह मानवता के खिलाफ भी है। अतुल की मौत केवल एक घटना नहीं है, यह एक गंभीर समस्या का प्रतीक है। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस मुद्दे पर खुलकर बात करें, समाज को जागरूक करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति झूठे आरोपों के चलते अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर न हो। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक समाज की तस्वीर पेश करती है, जहां कानून और रिश्तों का दुरुपयोग किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है। अतुल सुभाष की कहानी उन हजारों लोगों की आवाज है जो अपने दर्द को बयां नहीं कर पाते। यह घटना एक चेतावनी है कि हमें रिश्तों में विश्वास और न्याय प्रणाली में सुधार की जरूरत है। इस कहानी से जुड़े हर पहलू को जानने के लिए जुड़े रहें। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति का
अंत नहीं, बल्कि एक ऐसी समस्या का आईना है जिसे समझना और सुलझाना आज बेहद जरूरी है। वीडियो में अतुल ने बेहद भावुक होकर कहा, मैं अब हार चुका हूं, मेरे पास लड़ने की ताकत नहीं बची। मैं चाहता हूं कि मेरी मौत इन सभी लोगों को बेनकाब करे। मैं न्याय के लिए मर रहा हूं क्योंकि मुझे जीते जी न्याय नहीं मिला। क्या हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां न्याय सबके लिए समान हो और निर्दोषों को मरने से बचाया जा सके? यह सवाल आज हर भारतीय से जवाब मांग रहा है। और है दोस्तों, आप लोग क्या चाहते हैं कि अतुल सुभाष को न्याय मिलना चाहिए या नहीं? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।